साहसों और विकास खंडों के ग्राम प्रधानों और प्रशासकों ने सोमवार को जिलाधिकारी प्रयागराज के नाम संबोधित ज्ञापन विकास खंड अधिकारी साहसों को सौंपा। ग्राम पंचायत बैरेटी में प्रशासक सुभाष चंद्र मिश्र के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में 4 प्रमुख मांगे रखी और मिड डे मील और साथ ही एमडीएम संचालन का अधिकारी प्रधानों प्रशासकों को पुनः बहाल करने में, पूर्व में बच्चों के भोजन पर हुए खर्च का भुगतान कराने, प्रशासकों को प्रधान के सम्मान मानदेय अधिकार देने तथा विकास कार्यों की अनुमति विकास खंड स्तर पर जारी करने की मांग शामिल है। ज्ञापन में कहा गया है कि इन मांगों में शीघ्र समाधान में ग्राम पंचायतों कार्यों में तेजी आएगी, स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानों प्रतिनिधि चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान प्रयागराज से श्री हरफुल यादव के साथ आज हम आए हुए हैं सासो विकास खंड। यहाँ प्रधानों का विरोध प्रदर्शन सत्ता के खिलाफ, शासन के खिलाफ चल रहा है। जो इनको प्रशासक बनाया गया है, इनकी सब चीजें काट ली जा रही है, उसी के विरोध में आप प्रधान यहाँ इकट्ठा हुए हैं सासो खंड विकास पर। आइए हम प्रधान संघ के अध्यक्ष के पास चलते हैं और इसे पूछते हैं कि आपका क्या विरोध है। हमारा विरोध कुछ नहीं है, बहुत बड़ा विरोध है, क्योंकि सरकार जो है लोगों को झुंझुना थमा के चूतिया बना रही है। ये खूब बनाना बंद करे सरकार। और अधिकार तो हमें बनाया गया प्रशासक, एक नया पद दिया गया कि हम प्रशासक हैं, लेकिन हमें काम करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपना काम करना चाहते हैं। गांव में एक बम्मा का हैंडपंप का मरम्मत नहीं करा सकते हम लोग, और उसके पश्चात हमारा मानदेय काट किया गया। 10 महीने हम लोग क्या करेंगे? कोई रोजगार तो होता नहीं। जो प्रधान हो जाता है बेरोजगार है, वो जनता का सेवक है। सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और आप 10 महीने के लिए झुंझुना थमा के बता दिए कि आप झुंझुना बजाओ, और कुछ करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, जो योजना आ रही है तो किसके खाते में आएगी? योजना तो आएगी, वो आप उस पर अधिकार दे दिया गया है जिले पे डीपीआर साहब के पास हमारी फाइल जाती है। उस फाइल को लौटने में लगता है 6 महीने से ज्यादा लग जाएगा, और फाइल लौट के आ नहीं रही है, और हम लोगों का पेमेंट भी नहीं हो रहा है, मानदेय नहीं मिल रहा है। एमडीएम का अधिकार हमसे छीन लिया गया। हम लोगों ने एमडीएम में जो खाना खिलाया है अभी तक उसका चेक नहीं प्राप्त हुआ। 2-2, 3-3 महीने का चेक उसका भी। मानदेय कब शुरू का है आप लोगों का? मानदेय 25 मई से 25 मई से रुक गया है। इसके पहले मानदेय मिलता था, 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया है। तो यही हमारी सरकार से मांग है कि कृपया, अगर हम सबको प्रधान से प्रशासक बनाया गया है तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए, काटा नहीं जाना चाहिए उसको। और बढ़ा के प्रशासक का पद जब बढ़ा दिए हैं तो प्रशासक का मानदेय भी बढ़ाया जाना चाहिए और मिलना चाहिए, या तो सरकार फिर चुनाव करे। तो सरकार से आप मांग क्या करना चाह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं सरकार से कि हमारा मानदेय बढ़ाए, हमारा अधिकार हमको वापस दे, अन्यथा चुनाव कराए। तो चुनाव सरकार क्यों नहीं करा रही है? अब ये तो भाई सरकार जने सरकार अपने चक्कर में पड़ी हुई है। पहले हम अपना चुनाव करा रहे हैं, उसके बाद इनका कराएंगे। तो क्या सभी प्रधानों का, हर यानी जिले में प्रधानों का विरोध हो रहा है? हो रहा है, आज से शुरुआत हो गई है। पहले 700 ब्लॉक से शुरुआत हुई है, इसके बाद हर जगह हो रहा है। हर जगह के प्रधान करेंगे अपना, उसके बाद हम लोग जिले पे जाएंगे, जिले के बाद हम लोग लखनऊ जाएंगे, सरकार से वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, सभी साथियों के साथ जाएंगे। धन्यवाद। ये देखिए प्रधान है सासो खंड विकास के, सभी प्रधान इस समय लाइन से खड़े हुए, सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि इनको मानदेय नहीं मिल रहा है, मिड डे मील का जो नहीं मिल रहा है, ये फाइलें जो है जिले में जा रही हैं, ये गांव का जो विकास है वो कैसे कर पाएंगे, ये इन लोगों का विरोध है। आप भी प्रधान हैं? प्रधान प्रतिनिधि उमरी में टकीरा विकास का सांसद प्रदीप यादव। आपकी क्या मांग है? मांग हमारी ये है कि जब सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक की नियुक्ति की थी चुनाव के बाद, हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद, तो प्रधानों में एक खुशी की लहर आई थी और खुशी इस बात की थी कि हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाया गया। लेकिन ये सरकार जो है पूर्ण रूप से झूठ बोलने वाली सरकार है, क्योंकि प्रधानों के पूर्ण रूप से झूठ बोलने के इसके पास बड़े बड़े लंबे इसके पास वादे हैं। जिस प्रकार से आप बताइए कि 10 महीना बीत जाने के बाद प्रधानों का 25 मई के बाद 1 रुपए का मानदेय नहीं मिल रहा है। सरकार क्या बेरोजगारी कराएगी प्रधानों से? बिना मानदेय का कौन आदमी काम करेगा? गांव का एक मजदूर भी जाता होगा काम करने, शाम को उसकी मजदूरी मिलेगी। हम लोग जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, इसके बावजूद हम लोगों का 1 रुपए मानदेय नहीं मिल पा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, जो हम लोगों को प्रधान के नाम पर मानदेय मिलता था, वो प्रशासक अगर आप बनाए हैं, या तो आप उनका मानदेय वापस करिए, बराबर मानदेय दीजिए, नहीं तो आप
आप क्या नाम से तत्काल चुनाव करा दीजिए। ये हम लोगों को प्रधानों की तरफ से मांग है और प्रदेश सरकार से ये मैं मांग करता हूँ। और जो विद्यालय में जिस प्रकार से प्रधानों ने एमडीएम का बच्चों को खाना खिलाया है उसको तत्काल भुगतान कराए। और उसके बाद जो हम लोगों की फाइलें यहाँ जो ब्लॉक से फाइलें बनती थी उस पे तो हम लोग काम यहीं से करा लेते थे। अब फाइल जा रही जिले में, अब एडवांस में पैसा लिया जा रहा है। 1 लाख पे 7-7 हजार रुपया लिया जा रहा है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से मांग करते हैं, अगर आपने प्रधानों का सम्मान बढ़ाया है, प्रशासक की नियुक्ति किए हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानों का मान दे दें। और जो फाइलें आप जिले में भेज रहे हैं उसकी जांच कराकर, अगर आज फाइल यहाँ ब्लॉक से जा रही तो 2 दिन के अंदर फाइलों का निस्तारण करा करके प्रधान सुचारू रूप से आपका काम कर सके, गांव का विकास कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था आप एक तरफ का नाम से प्रशासक की नियुक्ति कर रहे हैं, दूसरे तरफ ब्लॉक से लेकर जिले तक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर आप 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाए हैं तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जिले से फाइल आने में लग जाएंगी, तो प्रधान विकास क्या कर पाएगा। इन सब मांगों को लेकर के सुभाष मिश्रा के नेतृत्व में और सारे प्रधान सांसदों के नेतृत्व में हम लोगों ने एक फैसला लिया कि सांसद मुख्यालय पर एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया और बीडीओ साहब से मांग किया गया इस ज्ञापन को माननीय जिलाधिकारी तक पहुंचाया जाए। और हम लोगों ने एक निर्णय ये भी लिया है आज कि कल नहीं परसों बुधवार को 10 बजे माननीय जिलाधिकारी को लेकर के हम लोग एक घेराव करेंगे और प्रधानों को जमीनी स्तर पे जो बातें हैं वो माननीय जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे। और हमें आशा उम्मीद है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय हम लोगों का जो बड़े सुचारू रूप से बात सुनेंगे और कार्यों का निस्तारण करेंगे। धन्यवाद। ये देखिए और लोग प्रधानों का विरोध प्रदर्शन जारी है भैया और प्रधान है मिश्रा जी, क्या नाम? लौलेश मिश्रा, ग्राम प्रधान चक्कासी राम। आप लोगों क्या विरोध है? विरोध ये है कि हम लोग मिड डे मील जो हम लोग संयुक्त खाते में प्रधानाध्यापक और प्रधान चलाया जाता है उसको हम लोग को अधिकार छीन लिया गया है और केवल अब प्रधानाध्यापक उसका संचालन करेंगे। एक मांग हम लोग की ये है कि हम लोग का अधिकार वापस दिलाया जाए। दूसरी मांग ये है कि प्रधान पद पे जब 25 मई तक हम लोग थे तब तक का मानदेय दिया गया। 1 साल कार्यकाल बढ़ाया गया है, उसमें मानदेय की कोई व्यवस्था नहीं शासन द्वारा। काम हम लोग से कराया जाएगा, मानदेय नहीं दिया जाएगा। तो प्रधान क्या अगर मानदेय नहीं मिल रहा है तो प्रधान उससे फ्री में काम कर रहा है। फ्री में काम कराया जा रहा है, कर नहीं रहा है, कराया जा रहा है। 3 महीने हो गया, 4 महीने हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं। हैंडपंप हुआ, किसी की समस्या हुई, हम लोग हर जगह गांव के भाई जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो सबके लिए खड़ा रहना पड़ता है। तो समस्याएं तो हम लोग को दूर करनी है ना, अधिकारी केवल आदेश करते हैं, पालन हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग मांगे थे कि मिड डे की व्यवस्था जो है बहाल की जाए। मानदेय हम लोग को जैसे प्रधान थे उस समय मिला, उसी अधिकार के तहत हमको मानदेय दिलाया जाए, हम लोग सुचारू रूप से काम करें। जो भी फाइलें हैं वो खंड विकास अधिकारी के समक्ष ही अनुमति प्रदान की जाए। ये जिले पे जाती है तो समय के साथ साथ और वहाँ केवल लुटाई मची है। पैसा दीजिए तभी फाइल आपकी आएगी, नहीं समय हम लोग का बीत जाएगा। काम करा के हम लोग फंसे हैं। धन्यवाद। ये देखिए ये प्रधान है जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको प्रशासक बना दिया गया है लेकिन इनको मानदेय नहीं मिल रहा है। इन प्रधान संघ जितने हैं इन लोगों का कहना है कि हम लोग को मानदेय दे, जैसे पहले तो सुचारू रूप से चलता था उसी प्रकार से फिर चले, सभी प्रधानों का मानदेय मिलना शुरू हो जाए। श्री हरफुल यादव, आर हिंदुस्तान, प्रयागराज से। मिलते हैं फिर किसी खबर।